हेलो बच्चों, दिस इज वीडियो नंबर 4 ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। आज का हमारा टॉपिक बोर्ड पे लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये टाइप का सिंबल होता है बच्चों, आपको पता है ये रेजिस्टर का सिंबल है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। सबसे पहले तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम क्या है? मैंने जितने भी बच्चों को देखा है वो सर्किट में ये नहीं पहचान पाते कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में। ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है। और आज ही के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे एमीटर क्या होता है बच्चों और वोल्टमीटर क्या होता है। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में। सीरीज पैरेलल क्या होते हैं वो सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो बच्चों, अगर सिंपल सर्किट बनाते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, ठीक है, या एक सेल कह लो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है। आपको पता है कि जब हम सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये दो लाइन से ये कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये कनेक्टिंग वायर रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है। और आपको पता है कि इस सर्किट में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है। इस सर्किट के पॉइंट्स को कुछ नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V is equals to IR, where V is potential difference, I is current and R is resistance। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मान लो 2 ओम रेजिस्टेंस है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। ये बैटरी कितने की लगी है? 2 वोल्ट की। तो इस समय पे इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? V इज इक्वल्स टू आई आर से निकालेंगे, 2 इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई 2, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आई, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आई कितना है प्यारे बच्चों? 1 एम्पियर। वैसे ही मान लेते हैं कि अगर हमको कोई कहता है कि हम आपको रेजिस्टेंस दे देते हैं और करंट दे देते हैं और फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं, तो अभी आप कैलकुलेट कर देंगे कैसे। मान लेते हैं रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम और करंट दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर। तो आपको अगर V दिया है, I दिया है, तो आप R निकाल सकते हैं। I दिया है, R दिया है, तो V निकाल सकते हैं। V दिया है, R दिया है, I निकाल सकते हैं। तो ऐसे अगर V इज इक्वल्स टू आई आर में से कोई दो क्वांटिटी नोन है और तीसरी अननोन है, तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं इन सिंपल सर्किट। लेकिन क्या हो अगर मैं इन रेजिस्टेंस को आपस में रिपीटेडली कनेक्ट करना शुरू करूं? और यहाँ लगा हुआ है बैटरी और ये एक सर्किट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में आपसे कोई कहेगा कि आपको ये बताना है कि इस वाले सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस दो लगे हैं, आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपसे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं और एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमें इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज यूज करनी पड़ती है बच्चों? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सीरीज एंड पैरेलल। आप तो पहले से नोट कर लो।
तो बच्चों सबसे पहले आप एक सिचुएशन कंसीडर करो, ठीक है। मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। एक सर्किट डायग्राम में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R1 और दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं R2 और यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करते हैं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस V। वैसे ही एक और सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R1, दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं R2 को यहाँ से क्लोज करते हैं और फाइनली यहाँ कनेक्ट करते हैं बैटरी। आपको इस सर्किट में डिफरेंस दिख रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 और R2 कैसे लगे हैं, लगातार लगे हुए हैं। R1 और R2 ऊपर नीचे लगे हैं। लेकिन एक और डिफरेंस है, देखें बच्चों, अगर इस बैटरी से टोटल करंट I आता है, यहाँ से करंट I आता है, यहाँ करंट I, तो R1 और R2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, I करंट फ्लो हो रहा है। मतलब I करंट ही R1 में जाएगा और I करंट ही R2 में जाएगा। लेकिन इस वाले केस में करंट आ रहा है I, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट। R1 में कितना करंट जाएगा I1, R2 में कितना करंट जाएगा I2, फिर R1 यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, I2 यहाँ से आएगा, सर्किट में फ्लो होगी और फिर यहाँ से I एक साइन कन्वेंशन होता है। देखिए बच्चों इस पॉइंट पे बात समझा रहा हूं, ठीक है। तो इस जंक्शन पे एक्चुअल में करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जाता है, ठीक है ना। अब देखें करंट कितना आ रहा है बच्चों जंक्शन की तरफ, जंक्शन पे फ्री करके यहां से बना रहा हूं। करंट कितना आ रहा है I, यहाँ करंट कितना चला गया I1 और यहाँ करंट कितना चला गया I2। तो इसमें से अगर हम देखें इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, जंक्शन। अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो I कहा जा रहा है टूवर्ड द जंक्शन, ना बच्चों, जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो करंट जंक्शन को लीव, साइन कन्वेंशन है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, सर आपने तो बहुत बड़ी बात बताई। कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मेरा जंक्शन है, इस जंक्शन को 1 नाम दे देते हैं। इस पहले जंक्शन पे I कहा जा रहा है टूवर्ड द जंक्शन, I1 और I2 क्या कर रहे हैं, जंक्शन को लीव कर रहे हैं। वैसे ही इसको भी जंक्शन जंक्शन नंबर 2। इस पॉइंट पर आप देखें तो ऐसा बना है जंक्शन, यहाँ करंट I1 और यहाँ करंट I2 और यहाँ से करंट I। I1 कहा जा रहा है टूवर्ड द जंक्शन, I2 कहा जा रहा है टूवर्ड द जंक्शन और I क्या कर रहा है, जंक्शन को लीव कर रहा है। तो इस कंडीशन में I1 पॉजिटिव होगा, I2 पॉजिटिव होगा और I क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन को क्या कर रहा है बच्चों, लीव कर रहा है। जितना करंट आ रहा है उतना ही लीव कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां से 5 एम्पियर जा रहा है, तो इस तरफ जा रहा है 2 एम्पियर, इस तरफ जा रहा है 3 एम्पियर। तो 5 एम्पियर जंक्शन में जा रहा है और 4 एम्पियर जंक्शन को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो हम मानते हैं कि पे किसी भी समय पे समेशन ऑफ I, मतलब सभी करंट का सम क्या होगा, 0। इसका मतलब जितना करंट आया उतना करंट चला गया, जितना करंट आया उतना करंट चला गया। 5 एम्पियर आया 5 एम्पियर चला गया। वैसे ही इस सेक्शन पे देखें करंट I1 आया, करंट I2 आया और करंट I चला गया, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से 3 एम्पियर, टोटल कितना आया 5 और बाहर कितना निकल गया 5 एम्पियर। अब हम इसके बाद क्या एनालिसिस शुरू करें वो ध्यान से समझें बच्चों। अगर किसी कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं और उन रेजिस्टेंस के बीच में
करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब इसका क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। काय में लगे हैं बच्चों? पैरेलल में। और अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो ये काय में लगे हैं? सीरीज में। सीरीज की पहचान क्या है? कोई भी दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कब कहेंगे? जब उन दोनों में से करंट सेम फ्लो हो। अगर हमने मान लेते हैं इस पूरे सर्किट में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 3 एम्पियर ही इससे जाएगा और 3 एम्पियर ही इससे जाएगा। दोनों से कितना करंट जाएगा? 3 एम्पियर। और अगर पैरेलल में लगे होते तो 3 एम्पियर तो यहां से आता, लेकिन 3 एम्पियर और 3 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। आप पूछोगे सर मान लीजिए दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं, एक है R1 दूसरा R2। आपने कहा कि करंट I आ रहा है, एक में करंट जा रहा है I1 दूसरे में जा रहा है I2। इसमें से कौन से रेजिस्टेंस में करंट ज्यादा जाएगा और कौन से रेजिस्टेंस में करंट कम जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। देखें बच्चों, अभी तो आपको समझ आ गया पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पहली पहचान है, ठीक है बच्चों। देखें यहां पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। यहां से करंट कितना आ रहा है? I। बैटरी बना देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव। यहां से करंट आ रहा है I, यहां करंट गया I1, यहां करंट गया I2। क्या I1 I2 बराबर हो सकते हैं, या I1 ग्रेटर होगा I2 स्मॉलर होगा, I2 ग्रेटर होगा I1 स्मॉलर होगा? डिपेंड करता है R1 और R2 की वैल्यू पे। क्या पे डिपेंड करता है बच्चों? R1 और R2 की वैल्यू पे। देखें अगर R1 ग्रेटर देन R2 है, नीचे वाली का रेजिस्टेंस कम है, तो ऊपर करंट कम जाएगा, नीचे करंट ज्यादा जाएगा। मतलब I1 किससे छोटा हो जाएगा? I2 से। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस ब्रांच में करंट कम जाएगा, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरी कंडीशन अगर R1 स्मॉलर देन R2 हो जाए तो I1 होगा क्या बच्चों? ग्रेटर देन। अगर R1 का रेजिस्टेंस कम है, R2 का ज्यादा है, तो R1 में जो I1 जा रहा है वो ज्यादा होगा, I2 में कम होगा। वैसे ही अगर दोनों ही रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, R क्या होगा? I2। लेकिन समझने वाली बात है, R1 इज इक्वल्स टू R2 है तो I1 इज इक्वल्स टू I2 तो हुआ, लेकिन सीरीज का लॉ अभी भी काम कर रहा है, सॉरी पैरेलल का। अगर 5 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है, ठीक है, अगर R1 और R2 की वैल्यू बराबर है तो 2.5 इसमें जाएगा, 2.5 इसमें जाएगा, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट तो होगा। पैरेलल में ऐसा हो सकता है कि दोनों को करंट क्या मिल जाए? इक्वल मिल जाए, इट्स ओके। लेकिन याद रखना करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट। और अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंस में करंट कहीं भी सीरीज में सीधा सीधा दिख जाए कि इसमें भी करंट आई इसमें भी करंट आई, मतलब ये दोनों काय में लगे हैं बच्चों? ये सीरीज में है और ये काय में है? पैरेलल में। तो बच्चों इतना आप लोग नोट करें, जल्दी से नोट करो इसको, ठीक है? कर लिया नोट? अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझो, आपको जो पहली एक्सरसाइज में सिखाऊंगा वो ये होगी कि आपको सीरीज और पैरेलल को पहचानते आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक सर्किट मैं आपको बना के देता हूं, ठीक है? दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, और यहां से हमने एक और रेजिस्टेंस लगाया R4, और ये कनेक्ट है बैटरी से, इस कनेक्टिंग वायर, ठीक है? चाहो तो इसका रेगुलर भी। तो सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव ये, यहां से करंट आएगा,
भी यहाँ पे आएगा। R2 में करंट कितना जाएगा तो I2, R3 में करंट कितना जाएगा I3, करंट घूम के वापस यहाँ आएगा, यहाँ आया I2, यहाँ आया I बन गया। तो यहां देखें आप, R1 में करंट आ रहा था I, R2 और R3 में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये काय में लगे हैं पैरेलल में, काय में है ये पैरेलल में। और आखिर में तो R4 लगा है, तो R2 और R3 को जब सॉल्व करेंगे, इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, मैं उसका फॉर्मूला डेराइव कराऊंगा, चिंता मत करना। अभी क्वेश्चन को समझो कैसे करना है। अगर ये R2 और R3 को हम सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा बस इनको सॉल्व करने से इनका आएगा, अब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इन दोनों रेजिस्टेंस के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करे, लेकिन कब, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इतना लिखो आप लोग, ठीक है ना। तो यहां आपने देखा कि R2 और R3 को सॉल्व करके क्या बनाएंगे, R इक्विवेलेंट, तो क्या है R2 और R3 की जगह क्या लगा देंगे, R इक्विवेलेंट, और फिर यहां पर लगा देंगे R4, और फिर से यहाँ एक बैटरी बना है, सर्किट R1 से, R इक्विवेलेंट और R4 से। इसका मतलब ये दोनों तो पैरेलल में हैं, लेकिन इनका जो भी आंसर आएगा वो इनके साथ कैसा आएगा बच्चों, सीरीज में आएगा। कैसा आंसर आएगा इसके साथ, सीरीज में। R1 और R4 के साथ कौन सीरीज में है, R2 और R3 का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या R2 और R3 का जो भी आंसर है। ठीक है, अब मैं फिर से एक और क्वेश्चन देता हूं, आप पहचानना ये सीरीज है या पैरेलल। आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। वीडियो पॉज करो और पहचानो ये सीरीज है या पैरेलल। चलो देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। देखो बच्चों, यहां पर हम देखते हैं ये बैटरी लगी है, ठीक है। अब अगर इस बैटरी से करंट फ्लो कराते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहां से करंट कितना आएगा बच्चों, आई, इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं। तो यहां से करंट आ रहा है आई, तो इस पॉइंट पे देखो, पॉइंट ए पे, ये जंक्शन ए जो है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई करंट दिया था बैटरी में, यहाँ करंट चला गया I4, यहाँ करंट चला गया I1। तो ये तो 100% है बच्चों कि R1 और R4 ये काय में लगे हैं, पैरेलल में। आपको कैसे पता सर, अरे भाई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, अब तो ये काय में लगे हैं, पैरेलल में। फिर इस वाली ब्रांच में देखते हैं ए बी में कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, I1, और बी सी में भी कितना करंट फ्लो होगा, I1, क्योंकि यहां पे कहीं करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। और फिर आप देखें यहां तक कि CD में भी कितना करंट फ्लो होगा, I1, CD में भी कितना करंट फ्लो होगा, I1, और फिर यहां से करंट आएगा I1, यहां से करंट कितना आ रहा है बच्चों, I4। मैंने एक आपको रूल बताया था ना कि जो भी करंट जंक्शन डी की तरफ जा रहा है या किसी भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, वो करंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब I4 भी पॉजिटिव, I1 भी पॉजिटिव, इस पॉइंट पे ऐड हुए तो आपस में क्या ना, I1 प्लस I4। और I से टूट के ही I1 और I4 बने थे, I से ही टूट करके कौन बने हैं, I1 और I4, और वापस से यहाँ पे I1 और I4 आकर के मिले तो करंट फिर से कितना हो गया, I। तो वापस करंट बैटरी में कितना करंट जाएगा, I ही जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, अगर करंट आप बैटरी में वापस I नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे R1, R2, R3, ये सब कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज में। तो
इन तीनों को जब हम सीरीज में सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, इनका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आएगा, उस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट, क्या नाम देते हैं बच्चों, आर इक्विवेलेंट। तो इन तीनों को निकाल करके हम सीधा एक रेजिस्टेंस बनाते हैं और इसको नाम क्या देते हैं, आर इक्विवेलेंट। और फिर यहां से हमारा जो एक रेजिस्टेंस लगा है जिसे अभी तक हमने छुआ नहीं है वो है R4, और फिर यहां पे क्या लगा देते हैं, एज इट इज बैटरी। तो फिर से करंट अगर आई फ्लो होगा तो यहां पे कितना करंट जाएगा बच्चों, मान लेते हैं यहां से टोटल करंट आ रहा था आई, तो यहां पे गया I1 और यहां गया I4, क्योंकि इसका नाम R4 है तो करंट कितना कर देते हैं, I4। तो आप देखो करंट I1 यहां गया, I4 यहां गया और टोटल था I, करंट फिर टूट गया, बट गया। इसका मतलब इन तीनों का जो भी आंसर आर इक्विवेलेंट आया वो R4 के साथ काय में लगा है, पैरेलल में, काय में लगा है, पैरेलल में। वैसे ही यहां देखिए पॉजिटिव नेगेटिव में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बैटरी हो गई। देखो तो करंट यहां से कितना आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये कितना आएगा आई, यहां कितना करंट जाएगा I1, यहां कितना करंट जाएगा, R1 और R2 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1, सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस R1 और R2 का जो भी आंसर आएगा वो R3 के साथ क्या रहेगा, पैरेलल में। जैसे R1 R2 और R3 यहां पे मिलकर के एक रेजिस्टेंस बनाए, वो I4 के साथ काय में लग गया, पैरेलल में। वैसे ही इनका जो दोनों का आंसर भी क्या आएगा, इसके साथ पैरेलल में आएगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के कभी मत डरना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब आते हैं अपन लोग डेरिवेशंस पे, जिसका आप लोग वेट कर रहे हो। तो हेडिंग डालें, डेरिवेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो सबसे पहले क्या क्या करते हैं, दोनों का साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं सीरीज और दूसरी तरफ लिखते हैं पैरेलल। बच्चों हम मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस हैं, हम दो के लिए फॉर्मूला प्रूव करेंगे और उससे आप 2 3 4 जितना करना है करते रहना। R2, ये सर्किट डायग्राम है, यहां एक की लगा देना। ये किसका डायग्राम है बच्चों, सीरीज का। अगर दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाने हैं तो यहां R1, यहां R2 और यहां बैटरी। ठीक है, यहां से करंट फ्लो होगा, यहां करंट फ्लो होगा, तो दोनों में सेम करंट जा रहा, मतलब ये सीरीज में है। यहां से करंट आएगा I, तो यहां करंट जाएगा I1, यहां करंट जाएगा I2, फिर यहां से करंट आएगा I1, यहां करंट I2, तो फाइनली फिर से करंट आ जाएगा I, और यहां पे एक स्विच जरूर लगा देना। तो ये किसका डायग्राम है, सीरीज का, और ये पैरेलल का। देखो बच्चों इसमें करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, I करंट R1 में फ्लो हो रहा है, I करंट ही R2 में फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का एक बहुत बड़ा फैक्ट अभी आपको जानना बाकी है, वो क्या है समझो। आपको पता है कि अगर एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है R1, ये इसी में समझा देता हूं, और यहां लगा है R2, ठीक है। आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया, V। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने V लगाया है तो यहां अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो इस जो पॉजिटिव होता है बैटरी का उसका पोटेंशियल बोला जाता है V, और जो नेगेटिव है ये, इसको मान लेते हैं 0। बहुत ध्यान से समझना बच्चों जो समझा रहा हूं, ये है V और ये है 0। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ये फंडा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल V, जो पॉजिटिव तरफ कनेक्ट किया है आपने सर्किट का हिस्सा, उसका पोटेंशियल V और बाकी का 0। जैसे मैंने कहा मेरी बैटरी 20 वोल्ट की है,
तो 20 वोल्ट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 20, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा 0। मैंने कहा मेरे पास बैटरी है 100 वोल्ट की, इसका मतलब ये पोटेंशियल होगा 100 वोल्ट और ये हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन मैं कहता हूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 100 वोल्ट की बैटरी है तो कितना है, 100 है। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट के बीच का और इस पॉइंट के बीच का। इसे नाम देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी। तो कोई कहे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 100 वोल्ट है। बट अगर मैं इनके बीच में एक पॉइंट बना देता हूं सी, अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वो 100 हो ही नहीं सकता, ना ही वो 100 है। वो कितना है बच्चों, उसे निकालने का तरीका अब आप सीखोगे। देखें, इस डायग्राम को मिटाते हैं, वापस से सिचुएशन देखते हैं। दिस इज R1, दिस इज R2, यहां पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया है, ये V हो गया, ये 0। इन दोनों पॉइंट के बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इनके बीच में एक पॉइंट C ले लिया। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ओम्स लॉ से। कौन कैसे लॉ से निकाल लेंगे बच्चों, ओम्स लॉ। यहां पे टोटल करंट कितना है बच्चों, I। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड R1। और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड पॉइंट बी इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड R2। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो बच्चों जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो सीखे कि नहीं। यहां पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना लगाया था, V अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V। तो क्या दोनों को V मिल गया, नहीं मिला। इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला V1 या VAC और इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला VCB। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना आएगा, VAC इज इक्वल्स टू IR1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल्स टू VCB इज इक्वल्स टू IR2। लगाया तो V था लेकिन दोनों को अलग अलग मिला। अगर 50 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 50 वोल्ट दोनों को नहीं मिलेगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो मिलता है सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलता है, अलग अलग। करंट सेम मिलता है, अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों में से आई करंट ही फ्लो होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बच्चों, V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट I मल्टीप्लाइड R इक्विवेलेंट। देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V मतलब जो लगाया है, और उस V लगाया तो R1 को कितना मिला, VAC बराबर IR1, और R2 को कितना मिला, VCB बराबर IR2। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर ये हो गया। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CB। बिल्कुल सही बात है। ये 50 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, 50 वोल्ट में से आधा कुछ इसको मिल गया, कुछ इसको मिल गया। ठीक है, अब 50 वोल्ट में से ज्यादा किसको मिला, 50 वोल्ट में से ज्यादा किसको मिला, इसको मिला या इसको। तो आंसर है सर जो रेजिस्टेंस R1 अगर R2 से ज्यादा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 से क्या होगा, ज्यादा। अगर R1 R2 से छोटा है तो V1 भी V2 से छोटा होगा। अगर R1 R2 के बराबर है तो V1 V2 के बराबर होगा, या इसको V1 V2 ना बोल के आप लोग AC और CB बोल दो।
कंफ्यूजन ना हो। VAC और CB बोल दो, ये AC बोल दो और ये CB बोल दो। मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, मतलब 50 वोल्ट में से ज्यादा कौन रखेगा? R1, और कम कौन को मिलेगा? R2 को। फिर अगर R2 ज्यादा है, R1 कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा किसको मिलेगा? R2 को, और R1 को थोड़ा सा कम मिलेगा। बच्चों इतना नोट करो आप लोग। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को क्या इक्वल नहीं मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या इक्वल नहीं मिलता है? करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या इक्वल फ्लो होता है? करंट। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या इक्वल रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पॉइंट पे मैं अभी आऊंगा। तो आपको पता V बराबर VAC प्लस VCB, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं? I मल्टीप्लाइड R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू VAC की जगह लिख सकते हैं IR1 और VCB की जगह लिख सकते हैं IR2। तो इसमें से I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? R इक्विवेलेंट इंटू आई एज इट इज रहने दो, यहां से I बाहर निकाल दो, तो यहां बचेगा R1 प्लस R2। I से I कैंसिल करें तो आपके पास क्या मिलेगा? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। मतलब अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज को सीधा सीधा ऐड कर दो। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2। मान लिया ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2 प्लस 3 बराबर 5। ये 3 है, ये 4 है, इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3 प्लस 4 7। ये 10 है, ये 10 है, इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा प्यारे बच्चों? 10 प्लस 10 20। समझ गए? और पोटेंशियल डिफरेंस V अगर लगाया है तो कुछ उसका हिस्सा इसको मिलेगा, कुछ हिस्सा इसको मिलेगा। अगर R1 और R2 की वैल्यू बराबर है तो दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। मतलब अगर 20 वोल्ट लगाया, यहां 2 ओम लगाया, यहां 2 ओम लगाया, तो 20 में से 10 वोल्ट इस 2 ओम को मिलेगा और 10 वोल्ट इसको मिलेगा। यही सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन पे और उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आप लोग नोट कर लो, इसको कर लिया नोट? तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंसेस हैं, या 3 हो सकते, 4 हो सकते, जितने आपको लगाना लगा लो। न्यूमेरिकल ये डेरिवेशन करने के लिए दो ही बहुत काफी हैं। ये यहां बैटरी लगा देते हैं, यहां ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V। देखो बच्चों यहां से करंट आ रहा है I, तो यहां दो हिस्सों में बट गया करंट I1 और यहां आ गया करंट I2। I1 I2 दोनों आए, यहां आया I1, यहां आया I2 और यहां करंट आ गया I और घूम करके वापस चला गया। ठीक है बच्चों, यहां पे कौन सी चीज जो है चेंज हो रही है, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो है I1 और I2। तो हम I बराबर क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2। और हम मान लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? इन दोनों का मिला करके जो रेजिस्टेंस आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट के लिए हम V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I। यहां पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। R क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस। I क्या है? करंट। अब बच्चों आप ध्यान से देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को करंट तो अलग अलग मिल रहा है, लेकिन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? सेम। अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 20 वोल्ट ही इसको मिलेगा और 20 वोल्ट ही R2 को मिलेगा।
अगर 100 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो 100 वोल्ट ही R1 को मिलेगा और 100 वोल्ट ही R2 को मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मिलता है? इक्वल मिलता है। तो हमें समझ आ गया कि हम I1 को क्या लिख सकते हैं? V मल्टीप्लाइड बाय R1, और I2 को क्या लिख सकते हैं? V मल्टीप्लाइड R2। तो सॉरी, हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू I1 R1, V इज इक्वल्स टू I2 R2, V अपॉन R1 इज इक्वल्स टू I1, V अपॉन R2 इज इक्वल्स टू I2। ठीक है, ये कैसे लिख दिया? एक बार ओम्स लॉ लगाया यहां पे, दूसरी बार ओम्स लॉ लगाया R2 पे, और पहले किस पे लगा दिया? R1 पे। तो टोटल I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा एडिशन होता है? मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 6, तो 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। मैंने वैल्यूज ले ली जस्ट, ये 2 है और ये 3, तो 2 3 जार, यहाँ 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा बच्चों? 5 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 5। तो मैंने आपको जो समझाया है, जो एक ओवरव्यू दिया है, ये काय का है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। एक छोटी सी समरी देता हूं बच्चों, और उसके बाद शुरू करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बच्चों क्या है समरी? समरी में लिखेंगे सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले क्या कर लो? डायग्राम बना लेते हैं। सीरीज का डायग्राम क्या बनेगा? ये R1, ये R2, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज। ये R1, ये R2, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? बिल्कुल होगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल। क्या इसमें करंट इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा। तो इसमें लिख लेंगे अनइक्वल मिलेगा, मतलब अप्लाइड कुछ और करोगे और इन दोनों को मिलेगा कुछ और। क्या इसमें करंट अलग अलग होगा? बिल्कुल। अनइक्वल करंट फ्लो होगा। यहाँ से 5 आ रहा है तो यहाँ 2 जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा, या दोनों में 2.5 चला जाएगा। V क्या इक्वल मिलेगा? बिल्कुल। इसका जो फॉर्मूला है क्या है बच्चों? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इसका है R1 प्लस R2। इसका R इक्विवेलेंट क्या आता है बच्चों? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अच्छा, अगर इसका LCM ले लें तो कितना आ जाएगा? R1 मल्टीप्लाइड R2, ये आ जाएगा R2 प्लस R1 इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, क्या हो रहा है ये? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों? R1 मल्टीप्लाइड R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये शॉर्ट ट्रिक है। 2 और 3 पैरेलल में लगे हैं, सीधा निकाला करो आंसर। 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। 6 और 5 पैरेलल में लगे हैं, क्या होगा? 6 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 5। 4 और 8 पैरेलल में लगे हैं, 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8। डायरेक्ट ट्रिक ले लो, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ये थी समरी। अब करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट इक्विवेलेंट करंट I flowing through the circuit. Calculate the equivalent current I flowing through circuit and also calculate R, मतलब I और R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट
करना है। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। ये है R1, ये है R2, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है 10 वोल्ट। R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 दैट इज 5 ओम। ठीक है, अब आपसे कोई कहता है I निकालो, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट ओम्स लॉ। I इज इक्वल्स टू V कितना है बच्चों 10, R इक्विवेलेंट क्या है 5, तो दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, मान लेते हैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, पैरेलल पे बेस्ड है। यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ से सर्किट को क्लोज किया और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की। ठीक है ना, आपसे कोई कहता R इक्विवेलेंट और I निकालो। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट तो आसान सा होता है, इसका क्या सिखाया था मैंने, अगर ये R1 है ये R2 है, तो पहले क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या फिर सीधा सीधा क्या कर देना पड़ता है, R1 मल्टीप्लाइड R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 6 अपॉन 5। ये क्या आ गया, R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब I इज इक्वल्स टू क्या होता है प्यारे बच्चों, V अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज V कितना है आपका 5 अपॉन 6 अपॉन 5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, I। वैसे ही अगर 3 रेजिस्टेंसेस दिए हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो वही वाली ट्रिक लगाना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एलसीएम लेना, देन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो बच्चों और न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे बेस्ड। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं मिक्स्ड में, या फिर पहले 3-3 के ले लेते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक है 3 ओम, एक है 4 ओम। यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, ये बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की। इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये सीधा सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 9 ओम। ठीक है ना, अब आपसे कोई कहता है I क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 9 एम्पियर। इसमें क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट। तो 4/9 इससे फ्लो होगा, 4/9 इससे, 4/9 इससे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस कितना है और इसके अक्रॉस कितना है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो 4 वोल्ट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 VAB, इसे हम क्या कैसे निकालेंगे बच्चों, I इंटू R1, यानी कि VAB इज इक्वल्स टू I कितना फ्लो हो रहा है 4/9, R1 कितना है 2, तो VAB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 8/9। कोई पूछेगा कि आप BC के अक्रॉस VBC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC कितना है, तो सीधा सीधा लिख दो IR2, तो VBC इज इक्वल्स टू I कितना है 4/9 मल्टीप्लाइड 7/9, सॉरी 12/9, दिस इज VBC। VCD कितना है बच्चों, कैसे निकालोगे, V इज इक्वल्स टू IR3 आ जाएगा, I कितना है 4/9 इंटू R3 कितना है बच्चों 4, दैट इज 16/9। तो बच्चों ये क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते आता है या नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे,
आर इक्विवेलेंट निकल आएगा तो फिर क्या निकालेंगे, आई। आई निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और उसके बाद मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा व्हाट इज वोल्टमीटर एंड व्हाट इज एमीटर। तो बच्चों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 घंटा या आधे घंटे का वीडियो में बनाऊंगा, तो इस पे से रिलेटेड सीरीज और पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं बच्चों, पैरेलल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, ये कितने वोल्ट की है बच्चों, 10 वोल्ट की है। इस रेजिस्टेंस का नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। ठीक है, अब आपसे कोई कहता है जल्दी से बताओ R इक्विवेलेंट, तो आपसे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। देखिए बच्चों ये पैरेलल में क्यों है, क्योंकि करंट यहां से आ रहा है I, तो यहाँ कितना जाएगा I1, यहाँ कितना जाएगा I2, यहाँ कितना जाएगा I3। करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1। एलसीएम कितना आएगा, 6 प्लस 2 प्लस 6, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5, 11 अपॉन 6। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 6/11। ठीक है, अब आपके पास जब R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, तो I इज इक्वल्स टू I1 निकालना है आपको, तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V/R1। V कितना है बच्चों, 10, और R1 क्या है, 6/11। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 6, ये एक आंसर आ जाएगा। I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, V अपॉन R2। पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों को सेम मिल रहा है। V कितना है बच्चों, 10 अपॉन R2 कितना आया है, सॉरी यहाँ पे V/R1 बस, तो यहाँ पे V कितना है बच्चों, 10 है, और रेजिस्टेंस 1 कितना है, यहाँ पे है आपके पास I इज इक्वल्स टू V/R1। V कितना है, 10, और R1 कितना है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। कितना करंट आएगा बच्चों, 5 एम्पियर। ये I1 में 5 एम्पियर है, ठीक है ना। वैसे ही I2 क्या होएगा बच्चों, V अपॉन R2। V कितना है, 10, और R2 कितना है, 3, तो 3 3 आर 9.3 एम्पियर। I3 कितना आएगा बच्चों, V अपॉन R3। V कितना है बच्चों, 10 और 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 एम्पियर। तो और अगर आपसे कोई कहता है कि टोटल करंट निकालें, तो टोटल करंट क्या होगा बच्चों, V इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट। तो V कितना है बच्चों आपके पास, 10 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया था आपका, 11 अपॉन 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I, दैट इज 60 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल करंट I। तो 11 और 60 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 5 आर 55। R इक्विवेलेंट है बच्चों 6 अपॉन 11, तो 110 अपॉन 6। गलतियां बड़ी हो रही हैं इसमें, 110/6, दैट इज I। तो 110/6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, I। और जब आप I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लगाएंगे, तो इन तीनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, और वो आएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस थे सीरीज और पैरेलल पे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था सीरीज और पैरेलल का, और भी सारे क्वेश्चंस है बच्चों। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एमीटर का और वोल्टमीटर का, ठीक है ना। वीडियो की लेंथ क्योंकि मैं 1 आवर के आसपास से ज्यादा नहीं करता हूं, और उसके बाद मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा।
तो सबसे पहले बच्चों एक जगह पे हेडिंग डाल लें एमीटर, और एक जगह पे हेडिंग डालें वोल्ट मीटर। एमीटर क्या है बच्चों? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, विच इज यूज टू मेजर करंट। देखें, याद रखने के लिए, करंट को मेजर कौन करता है? एमीटर। क्योंकि इसके नाम में क्या छुपा है बच्चों? एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। एम्पियर प्लस मीटर, तो एम यहां से उठाया और मीटर ये लगा दिया, तो क्या बन गया? एमीटर। तो ये क्या मेजर करता है बच्चों? करंट। दूसरा पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। याद रखना बच्चों, एमीटर को कभी भी पैरेलल में मत लगाया ना। जैसे मान लो एक ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, यहां एक मान लेते हैं बल्ब लगा है। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप हमेशा इसमें क्या लगाओगे? एमीटर। ये बात तो सच है, बट एमीटर हमेशा कैसा लगाओगे? सीरीज में। क्योंकि अगर आपने एमीटर को पैरेलल में लगाया तो बताए क्या होगा? मान लो ये एमीटर मैंने यहां से निकाल के यहां पैरेलल में लगा दिया, तो करंट यहां से मान लो आ रहा था 10 एम्पियर, तो यहां से 10 एम्पियर बटेगा तो एमीटर में कुछ करंट जाएगा और कुछ यहां जाएगा। तो आपका जो एक्चुअल में सर्किट का करंट 10 एम्पियर था, एमीटर 10 एम्पियर रीड ना करके इस ब्रांच का करंट रीड बस करेगा और आपकी रीडिंग गलत आएगी। तो एमीटर हमेशा कैसा लगाना है बच्चों? हमेशा हमेशा कैसा लगाना है? सीरीज में। तो एमीटर हमेशा काय में लगेगा? सीरीज में। अब जितना करंट R1 से पास हो रहा हो, जितना R2 से, जितना इस बल्ब से, उतना ही एमीटर से पास होगा, तो एमीटर रीडिंग सही देगा। एक अच्छा एमीटर जो होता है बच्चों, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ए गुड एमीटर, ए गुड एमीटर should have should have less resistance। एक अच्छे एमीटर की पहचान क्या है? कि इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। एक आइडियल एमीटर जो होता है प्यारे बच्चों, इसका रेजिस्टेंस 0 है। एमीटर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है, और एमीटर का जो सिंबल है वो ए है। ठीक है, वोल्ट मीटर हेडिंग डालें। वोल्ट मीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which is used to measure potential difference। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सिंबल होता है V। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वोल्टमीटर, देखो वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है बच्चों? वोल्ट। तो जो वोल्ट को मेजर कर रहा है वो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, voltmeter is always connected in parallel। याद रखना, ये वोल्टमीटर हमेशा काय में कनेक्ट किया जाता है बच्चों? पैरेलल में। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में। उसका रीजन है, अगर मान लेते हैं हम एक रेजिस्टेंस है R, यहां एक बैटरी लगी है V, ठीक है, ये मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ठीक है, अगर आप वोल्टमीटर सीरीज में लगाओगे तो आपको पता है कि R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा और वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। लेकिन अगर आप वोल्टमीटर और इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाओगे तो आपको अभी मैंने सिखाया था कि अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हों तो दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलता है? इक्वल। तो जो रेजिस्टेंस अक्रॉस R होगा उतना ही रेजिस्टेंस किसे मिलेगा? वोल्टमीटर को।
तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R। तो V कितना है यहाँ पे बच्चों 20, R कितना है 10, तो करंट कितना आएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 2 इंटू 10 दैट इज 20 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा 20। लेकिन अगर आपने इस वोल्ट मीटर को यहां लगाया तो ये 20 वोल्ट रीड नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर हमेशा कैसा लगाना है, पैरेलल में। एक आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है बच्चों, आइडियल वोल्ट मीटर जो एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं है, वो चाहे गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, आइडियल कुछ भी नहीं होता। आइडियल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। वोल्ट मीटर और एमीटर ही नहीं, कुछ भी चीज इस दुनिया में आइडियल नहीं होती है। तो एक आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस माना जाता है इंफिनिटी। क्या होता है बच्चों, इंफिनिटी। एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए और एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था मेरा आज का प्यारा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होते हैं एमीटर्स और वोल्टमीटर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा प्यारा सा चैनल आयुष सर फिजिक्स क्लासेस।